तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे फ्रेंड्स, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा। तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन होते हैं आपके ड एंड ढ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोदय में कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स, महोदय में होती है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। ठीक है। तो ये जो लेखक है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा लेख धन अक, लेखक। तो इसमें प्रत्यय हो गया अक। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो ये होगा फ्रेंड्स तत्पुरुष समास। मैंने समास आपको पढ़ाए हुए थे, एक ट्रिक से याद करवाए थे, साथ में नोट्स टेलीग्राम पर शेयर किए हुए थे फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहें तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेरे पास जितने भी नोट्स अवेलेबल होंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है। हमने इससे पहले सीटेट की प्रिपरेशन भी करी हुई थी, तो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अभी आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपकमिंग सीटेट देने वाले हैं, तो आप इस चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वीडियोस तो आपकी मिलती रहेंगी यूट्यूब पर, साथ में नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा क्या है? तो यहाँ पर संज्ञा है फ्रेंड्स, जातिवाचक संज्ञा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद बताइए। यशोधरा, यशोधन धरा। ठीक है, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला है, सी कैन आइडेंटिफाई द बॉय डैश हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन। तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा हु। ठीक है। शी कैन आइडेंटिफाई द बॉय हु हैज़ ब्रोकन द विंडो पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज़ डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स। देखिए बेसिकली ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आएगा आपका लिटिल। ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट एक अप्रोप्रिएट चूज़ करना होता है, तो ये आएगा यहाँ पर लिटिल। ये हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ वर्ड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। वर्ड है प्रिएम्बल, तो इसका सिनोनिम आपको बताना है। इसका सिनोनिम होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का एंटोनिम आपको चूज़ करना है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बैड विशेस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, बायोग्राफी। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो हरिजन पत्रिका का प्रारंभ आयोजन किया था 1933 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड्स जापान को। ठीक है। आपको ये नाम एज इट इज़ याद रखने होंगे, इन्हें याद करने की कोई और ट्रिक नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज, जिन्होंने दोहरा शतक बनाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था फ्रेंड्स शरद कमल टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अखबार और प्रेस, ऐसे ही कपड़ा, इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ आएगा मिल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः
लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो इसका ये किस चीज़ का उदाहरण है आपको बताना है। ये है जेंडर पक्षपात, ठीक है। इसे हम जेंडर बायसनेस भी कहते हैं या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप भी आप कह सकते हैं, जब लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वो लड़का अभी कौन सी स्टेज में है आपको ये बताना है। तो वो होगा फ्रेंड्स किशोरावस्था की स्टेज में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। ये एडोलेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लीजिएगा, जैसे एडोलेसेंस को तूफान और तनाव की अवस्था यानी कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज किसने कहा है? स्टेनली हॉल ने कहा है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट पैदा होता है, ये किसने कहा है? ये कहा है एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पेडागोजी वाली सीरीज़ देखी है तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? तो ये होगा फ्रेंड्स संवेगात्मक विकास, ठीक है। संवेगात्मक विकास, संवेग क्या होते हैं आपके, जिन्हें हम इमोशन कहते हैं इंग्लिश में, जैसे फियर, एंगर, लव, ऐसे ही जितने भी इमोशन होते हैं, यानी कि डर हो गया, क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, ये सारे आपके इमोशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। देखिए मैंने आगमन और निगमन दोनों विधियां आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। इसका आंसर है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, उसमें सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं, जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन ये है, ये जो आगमन विधि है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें ये होता है सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हें रूल समझाए जाते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। इसी की जगह आता है एक निगमन विधि। निगमन विधि में जस्ट इसका अपोजिट होता है। निगमन विधि में सबसे पहले बच्चों को रूल पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है फ्रेंड्स ऊर्ध्व अंतरण, ठीक है, ऊर्ध्व अंतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो ये है फ्रेंड्स तत्परता के नियम पर आधारित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीटी यानी कि जो खेल है शिक्षक, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायक है? तो वो होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देते हैं तो आप क्या करेंगे? किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, ठीक है, ये करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स अभी देखिए हम सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द, और जो नेक्स्ट सीटेट है ना
उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो जुलाई में हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अभी से अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, पूरी तरह से बेस्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एंड हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में सारे PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।